नहीं, आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट के कुछ जो टॉपिक है वो हमारे फर्स्ट पार्ट में बच गए थे, जैसे उसकी प्रॉपर्टी, जैसे ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड की, तो आज उन्हें हम पार्ट सेकंड में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अगर आपने हमारा पार्ट वन वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको सबसे पहले देख लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है प्रॉपर्टीज ऑफ ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? ये स्वीट होते हैं टेस्ट में, साथ ही साथ क्रिस्टलाइन होते हैं नेचर में, सॉल्युबल होते हैं हमारे वाटर में, और ये ब्रेक डाउन होते हैं हमारे मोनोसैकेराइड यूनिट्स में, ठीक है। फिर इसके कुछ एग्जांपल होते हैं, जैसे सुक्रोज हो गया, फ्रक्टोज और माल्टोज। तो सुक्रोज जो होता है आल्सो नोन एज कॉमन टेबल शुगर के नाम से भी जाना जाता है, साथ ही साथ ये फाउंड होता है हमारे शुगर केन जूस और शुगर और फ्रूट्स में, ठीक है। दूसरा आता है हमारा लैक्टोज। लैक्टोज क्या होता है? आल्सो नोन एज मिल्क शुगर, मिल्क शुगर के नाम से जाना जाता है, और ये प्रोड्यूस होता है मैमल्स के थ्रू। तीसरा आता है हमारा माल्टोज। माल्टोज होगा, यहाँ पे गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, लेकिन यहाँ पे माल्टोज होगा। माल्टोज आल्सो नोन एज माल्ट शुगर, और ये फाउंड होता है हमारा माल्टेड प्रोडक्ट में। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, ये स्वीट नहीं होते हैं टेस्ट में, जबकि ओलिगो और मोनो दोनों ही स्वीट होते हैं टेस्ट में, ठीक है। ये अमोर्फस होते हैं, बाकी ओलिगो और मोनो दोनों ही क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन होते हैं। ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, जबकि मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। दे आल आल्सो ब्रेक डाउन इनटू मोनोसैकेराइड, ये मोनोसैकेराइड में जो होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और इसका एग्जांपल क्या आता है? स्टार्च, काइटिन और सेलुलोज। फिर हम इनके एग्जांपल को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले आता है स्टार्च। स्टार्च क्या होता है? ब्लेंड होता है टेस्ट में, साथ ही साथ फाउंड होता है हमारे सीरियल्स, ग्रेन्स, सीड्स, पोटैटोज और ग्रीन बनाना में। फिर आता है हमारा ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है? एनिमल स्टार्च के नाम से जाना जाता है। तीसरा आता है हमारा सेलुलोज। सेलुलोज जो होता है नॉन डाइजेस्टेबल डाइटरी कंस्टिट्यूएंट होता है, ठीक है, जो कि दो से ज़्यादा शुगर कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, और ये कंटेन करता है हमारा पेंटोज और हेक्सोज शुगर को, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के एनर्जी यूनिट के बारे में, ठीक है। एनर्जी कितनी मिलती है हमें इन न्यूट्रिएंट से? सबसे पहले आता है प्रोटीन। प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरी या 17 जूल एनर्जी मिलती है। दूसरा आता है फैट। फैट से हमें 9 किलो कैलोरी पर ग्राम और 37 किलो जूल हमें मिलता है एनर्जी। तीसरा आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी पर ग्राम और 17 किलो जूल मिलता है, ठीक है। और डाइट्री फाइबर से हमें 2 किलो कैलोरी पर ग्राम और 18 किलो जूल मिलता है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट हमारा सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के सोर्स कौन कौन से? डाइट्री सोर्स पहला है स्टार्च। स्टार्च हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? सीरियल से, स्वीट पोटैटो से, राइस से और व्हीट से। दूसरा होता है शुगर। शुगर हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? ग्लूकोज से और फ्रक्टोज से। और तीसरा आता है हमारा सेलुलोज। सेलुलोज हमें कहाँ से मिलता है? फ्रूट से और सीरियल से, ठीक है। फिर आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट के जो सोर्स हैं वो उनमें कितने कितने परसेंट जो होता है कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। डाइटरी सोर्स जैसे सबसे पहले आता है जैगरी। जैगरी में हमें 90% जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। ब्रेड में 55%, हनी में 79%, राइस में भी 79%, और मैंगो पाउडर जो होता है उसमें 64% हमारा कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो प्रेजेंट होता है।